नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। हालात बता रहे हैं कि अब केजरीवाल का लौटना बड़ा मुश्किल है। बहुत कठिन राह है लौटने की। जो जो स्थितियां बन रही है, जिस हिसाब से चीजें सामने आ रही है, जिस हिसाब से जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो जो झूठ का जो मुलम्मा था, जो 11 साल से चल रहा था, शायद उसका खात्मा हो सकता है। मामला सिर्फ इतना नहीं है, उनके खुद के जो विधायक हैं वो उनको छोड़ करके जा रहे हैं। वो भले कुछ कहे कि इसलिए गए उसलिए गए, लेकिन जो लोग पार्टी की शुरुआत से ही उनके साथ हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है, जो कि सबके सामने दिखाई देता है। क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा केजरीवाल के साथ रहते हुए। जो भ्रष्टाचार इस बीच इन्होंने किए, जो घोटाले के जिस तरह से इनके बड़े बड़े टॉप के नेता जेल गए हैं, तो वो ये साबित करता है कि जनता के मन में ये बात बैठ गई है कि ये व्यक्ति जो है जेल जाएगा। अब कल का दिन एक और बाकी है, परसों उसमें ईवीएम के अंदर इनका भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा। इस पर और विस्तृत विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और जो मैं कह रहा हूं उस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। केजरीवाल के सारे झूठ और नौटंकी एक एक करके धाराशायी हो रहे हैं। सबसे बड़ा तो जो नौटंकी हो सकती है, जो झूठ हो सकता है और जो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, वो था कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाया ताकि 1/3 लोग मारे जाए। तो इससे बड़ा झूठ जिस पर उनकी पार्टी के लोग भी विश्वास नहीं कर सकता। आम जो आदमी, कोई भी जिसके अंदर थोड़ा सा भी सेंस है, थोड़ा भी अगर वो है, जानकारी है या मानसिक रूप से सक्रिय है 1% भी, वो भी इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि कोई सरकार ऐसा कर सकती है अपने ही देश के लोगों को, अपने ही राष्ट्र के लोगों के खिलाफ इस ढंग से अमानवीय कार्रवाई कर सकता है। इवन पूरे अब तक जो ज्ञात इतिहास है, मतलब आधुनिक दुनिया का, उसमें केवल अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम डालने के अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। ना कोई केमिकल वेपन्स यूज हुए, ना कोई इस तरह से बम डाले गए या और कोई अन्य चीजें जो कि नियम से बाहर है, जो सामान्य कदाचार से बाहर है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन ये कल्पना जो है केजरीवाल की है। तो इस स्थिति में पहुंचने के लिए क्यों केजरीवाल इस स्थिति तक पहुंचा होगा, यह सोचने की बात है। यह हताशा का वो था, परिणाम था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से जवाब मांगा तो जवाब तो कोई था ही नहीं। उन्होंने पूछा प्रूफ लाओ, तो अब तुम्हारे इंजीनियर ने कैसे रोका, या जो भी चीजें वो कह सकते थे कि बगैर साक्ष्य दिए हुए आप कैसे ये बात कह सकते हैं, आप साक्ष्य वो करें तो हम इस पर कार्रवाई लेंगे। तो केजरीवाल और राहुल गांधी के पास एक ही चीज है कि अगर कहीं फंसते हैं तो इलेक्शन कमीशन को ही दोष दे दो, या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आप ईडी को दोष दे दो, सीबीआई को दोष दे दो, इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को दोष दे दो, बस अपने को किसी तरह से बचाना है। तो केजरीवाल ने भी वही किया। अब उस पर ऊपर से क्या है कि जब जनता इनके इतने खिलाफ हो गई है कि जहां जहां जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है, और ज्यादातर वो लोग विरोध कर रहे हैं जो इनके विधायक हैं और उनके लोग हैं। तो अब वो क्या कहने लगे, अब वो कहने लगे अमित शाह गुंडा है, अमित शाह ये सब काम करवा रहा है। तो आप ये मान के चलिएगा कि इसकी मानसिक स्थिति और पागल खाने के बीच महीन सी वो रह गई है, एक छोटी सी लकीर रह गई है। बस इसके बाद कभी भी अगर इसको लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं हारने वाला हूं, तो वो जो है उसको भी पार कर जाएगा और पागल खाने जाने में कोई देर नहीं लगेगी। आप विश्वास मानिएगा अगर ये हारता। क्यों इतने कुकर्म कर रखे हैं केजरीवाल ने, इतने घोटाले कर रखे हैं इसकी सरकार ने और इन सब ने मिलकर के, बल्कि इनको घोटाले के अलावा कुछ किया ही नहीं। कि उनको लग रहा है कि अगर हम सत्ता में नहीं आए, अभी तो अगर सत्ता में है तो थोड़ा बहुत हेराफेरी हो सकती है, फाइलों में जो है हेराफेरी की जा सकती है, गवाहों को बहकाया जा सकता है, उनको प्रलोभन दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर सत्ता से गए तो आप निश्चित मान के
चलेगा कि साल 2 साल के अंदर अंदर जो है इन केसों का निपटारा हो जाएगा और केजरीवाल का कम से कम 5-10 साल तक जेल में रहना निश्चित है। जिस कदर इसने घोटाले किए हैं तो इसका अंतिम जो पड़ाव है वो जेल खाना ही है। पागल खाने और जेल खाने के बीच में से कोई एक चॉइस इसको मिलेगी। मतलब आप सीधे सीधे कि साहब अमित शाह के गुंडे ये काम कर रहे हैं, ये स्थिति है केजरीवाल की। इस बीच क्या नहीं किया, जो इनका एक ही वो है झूठ बोलना और फ्री बीज। तो जो ये सत्ता तक 11 साल तक रही फ्री बीज के आधार पर रही, पता नहीं कितना लोगों को मिलता था फ्री की बिजली पानी का तो वैसे भी क्या कहीं भी टैक्स नहीं आता, बहुत मिनिमम टैक्स आता है और वो पानी वो मिलता भी नहीं है। जितना इनको टैक्स ये एग्जम्प्ट करते हैं उससे ज्यादा वो बिस्लरी का पानी लेते हैं। वो बाजार से पानी पीने का पानी खरीदते हैं और वो जो गंदा सा पानी सब हर एक ने देखा किस तरह से वहां का पानी आ रहा है, उसकी हिम्मत नहीं है उस पानी को पीने की। यमुना की सफाई तो बहुत दूर की बात है, वो तो भूल ही गया। वो खुद भी कहता है कि भाई यमुना की सफाई से कोई वोट नहीं मिलते। तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ वोट लेना, कल्याणकारी राज्य स्थापित करना नहीं है। तो वो इनके सामने सारी देश के सामने एक्सपोज हो रहा है किस ढंग से बरसातों में पूरा कीचड़ भर जाता है। और अगर दुर्भाग्य से दोबारा आ गया तो अभी तो कीचड़ से ही और बरसात में पानी से ही वहां लेक बन जाती थी। अगर ये आया तो आप निश्चित मान के चलेगा कि जो सीवर का पानी जो भी सड़कों में आता है ये इससे लेक बन जाएगी। और वो जो इसको वोट देते हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है गंदगी में रहते रहते बहुत मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी बात क्या है, जो ये चाले क्या कर रहा है, जो फ्रीबीज ये बात कर रहा है, उतने ही उससे आगे जाकर के बीजेपी और कांग्रेस भी वायदा कर रहे कि हम भी दे देंगे, हम वो दे देंगे। और बीजेपी ने तो कहा कि जो तुमने दिया है उसके अलावा हम अलग से देंगे। इन्होंने 1100 कहा, बाद में 2100 किया तो उन्होंने 2500 कर दिया महिलाओं के लिए। हालांकि ये टेंडेंसी बिल्कुल गलत है, लेकिन जब तक इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तब तक ये काम चलेगा नहीं। तब तक जो है ये देश बर्बादी की ओर जाएगा। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला मिल गया है सत्ता प्राप्त करने का, देश की बर्बादी का रास्ता है। तो अभी बीच में पता नहीं क्या क्या नहीं, केजरीवाल ने पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट की घोषणा, वो जो अपना मैनिफेस्टो जो है जारी किया, और फ्री बीज के अलावा कोई वो नहीं था। तो उसमें एक जगह उसने ये भी कहा है, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करे, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि 7.5 लाख तक तो फ्री है ही था, तो इतना आगे वो कर देंगे। उन्होंने 10 के छोड़िए 12 लाख तक जो है इनकम टैक्स को वो कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया 12 लाख तक की आय को। अब उसके पास वो भी नहीं रह गया, वो ये भी नहीं कह सकता मैंने कहा था। भाई तुमने 10 लाख कहा था, उन्होंने 12 लाख कर दिया, और तुम्हारे कहने पे तो कुत्ते की पूंछ भी नहीं हिल सकती है। सरकार की चलाने की तो बात और है। तो जिस ढंग से ये बौखलाया हुआ है, तो ये निश्चित लग रहा है कि 2 दिन बाद इसका भाग्य पे हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभी भी एक उम्मीद है। एक तो यह है कि राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस फुल फॉर्म में आ जाए, अपना जो उनका वो है वोट बैंक है उसको अगर खींचने में आ जाए, उसको वापस लाने में अगर लग जाए, तो केजरीवाल खत्म हो जाएगा। हालांकि सत्ता में कांग्रेस तब भी नहीं आएगी, लेकिन जो 0-0 चल रही है और 0 से बच जाएगी, तीसरे 0 से, और 3 0 लोकसभा के भी हो गए। अब क्योंकि राहुल गांधी पर उनके इंडी गैंग का इतना दबाव है कि वो खुल करके उसके सामने नहीं कह रहे, तो नूरा कुश्ती मैं बताता हूं कैसे उन्होंने करी। उन्होंने कह दिया साहब ये घोटाले का आरोपी है, तो उन्होंने कहा तुम भी तो बेल पर हो नेशनल हेराल्ड केस पर, ये तो ओपन एंड शट केस है, तो जो तुम मां बेटे हो ये भी वो कर दिया। इसके बाद दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की वो जानते हैं, एक दूसरे की पोल जानते हैं कि कौन कहां पर चोरी करता है, कौन कहां पर चोरी करता, तो बस इतना ही एक वो कर दिया और दोनों किनारे हो गए। आपने देखा होगा कोई भी नहीं आ रहा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वो डरे हुए हैं, अपनी पोल खुलने की वजह से डरे हुए हैं। क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ नेशनल हेराल्ड का बात करी, पिछले जब 2014 से पहले जब ये इनका अलायंस नहीं था इन सारे भ्रष्टाचारियों का, तो तब वो क्या कहता था, सोनिया गांधी को 2 दिन के लिए उसमें रखो, कस्टडी में रखो, इंटरोगेशन करो और सब की सब चीज आ जाएगी। तो कांग्रेस ये चीज नहीं आने देना चाहती है।
और दूसरा क्या पूरे इंडी अलायंस वाले केजरीवाल के साथ हो गए। तो इसलिए ये नूरा कुश्ती हो रही है। अदरवाइज अगर वो बेचारे दिल्ली यूनिट तो बहुत जी जान से लगी हुई है। संदीप दीक्षित हो गया, अजय माकन हो गया, और भी कई लोग हैं जो उनका अध्यक्ष है, कोई यादव है, जो भी है। तो ये सब लोग मेहनत से करें, लेकिन ऊपर से कोई इन पे वो नहीं आ रहा है। वो तो आपने सुन ही लिया होगा कि जब उसने कहा था, अजय माकन ने कहा था कि मेरे पास इनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप है, तो तुरंत राहुल गांधी ने उसको रुकवा दिया। और इस बीच स्वाति मालीवाल ने भी कम नहीं किया। वो जैसे फाइटिंग कर रही है, घर घर जाकर के जो है लोगों को वो कर रही है, किसी का पानी उठा रही, कूड़ा, वो अभी कूड़ा लेकर के गई थी वहां केजरीवाल की कि भाई ये हमने कूड़ा उठाया है, तुम तो उठाते नहीं हो, लोग तुम्हारे घर के आगे डंप कर दे। तो पुलिस ने उनको कुछ देर तक कस्टडी में लिया, बाद में छोड़ दिया होगा, और छोड़ना ही था। तो ये स्थिति बड़ी खराब हो रही है। लेकिन फिर भी एक आशा है। एक तो यह है कि मुस्लिम वोट अगर उनको मिला तो ये उनके लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि एक ही राष्ट्रीय पार्टी है जो मुस्लिम पार्टी है, इस्लामिक पार्टी, वो है कांग्रेस, बाकी सब क्षेत्रीय दल है, तो उनके लिए भी संकट है। लेकिन अगर ये कांग्रेस की तरफ गया तो राहुल गांधी, ये केजरीवाल का सफाया निश्चित है। तो जो मैं कह रहा हूं, एक टैलेंट है इसके अंदर, झूठ बोलने का और नौटंकी करने का, जिस हिसाब से 11 साल तक कर रहा था। अगर उस अपने टैलेंट को ऑप्टिमम ले आए, अधिकतम जो उसका यूज करे, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक वो करते हैं, अपने टैलेंट को जो है नई नई दिशाएं देते हैं। अगर इस टैलेंट को वो कर सके, उसका यूटिलाइजेशन कर सके, तो आप निश्चित मानिए कि जो अभी ये लग रहा है कि घिसट घिसट के सत्ता में के आसपास है, सत्ता प्राप्त कर लेगा। अब ये फैसला जो है दिल्ली की जनता को करना है कि क्या वो इसी में रहेंगे, इसी नर्क में रहेंगे, या उन्हीं फैसिलिटी के साथ किसी अच्छी सरकार को देंगे। और जहां तक उसकी बात है, गारंटी की बात है, मोदी की गारंटी किसी भी गारंटी से ज्यादा विश्वसनीय है। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर करें।